अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो अमल है ये कैसे टेक्स प्लेस होगा, ये हमने देखना है बेटा। अच्छा, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है कि ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। हवा फेफड़ों तक लेके जाई जाती है एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स, और फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है। इसके बेटा दो स्टेप्स हैं, एक को कहते हैं इनहेलेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सहेलेशन। अच्छा बेटा, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनमें कैसी कैसी मूवमेंट्स होती हैं, पहले एक दफा ये समझ लें, फिर हम रीडिंग करते हैं। अच्छा, ये देखिएगा बेटा, पहले मैं आपको इनहेलेशन के बारे में बताता हूँ। बेटा इनहेलेशन में ना तीन काम होंगे। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये बेटा रेज हो जाएंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, जो दूसरा काम होगा बेटा, पहला काम तो है जी रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट की है, ऊपर की तरफ उठ गए। अच्छा, दूसरा काम क्या होगा बेटा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये लोवर्ड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जो बेटा तीसरा काम होगा इनहेलेशन में, वो क्या होगा बेटा कि एयर प्रेशर जो है ना, इन लंग्स, फेफड़ों में जो एयर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से अंदर एयर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से हवा तेजी से अंदर जाएगी। बेटा ये तो है ना इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। अब ये मैं आपको पढ़ा भी देता हूं, ये आपने जरा ध्यान से सुन भी लेना है। हाँ जी, सुनिएगा बेटा। जैसा कि यहाँ आपकी किताब में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स। बाहर से हवा को अंदर लेके जाना, ये इनहेलेशन का प्रोसेस है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, इसमें फॉलोइंग इवेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको यह बताया भी था कि रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ उठेंगे, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे चला जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद देखें बेटा, दीज टू कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगी। सो द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज रिड्यूस एंड द एयर इज मूव इनटू द लंग्स। अब देखें, लास्ट जो लाइन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि एयर प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से हवा तेजी से अंदर जाएगी। अच्छा बेटा, इसके बाद जो अगला प्रोसेस है जिसे हम एक्सपीरेशन कहते हैं या एक्सहेलेशन कहते हैं, पहले ये समझ लें फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा बेटा, एक्सहेलेशन में क्या होगा? एक्सहेलेशन ये जरा पहले लिख भी लेते हैं। बेटा एक्सहेलेशन में
बिल्कुल ऑपोजिट काम होंगे बेटा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना कि जी इनहेलेशन में रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेज हो गए थे, ऊपर की तरफ उठ गए थे। अब क्या होगा इसमें बेटा, रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे, रिब मसल रिलैक्स करेंगे। और बेटा रिलैक्स करने के बाद ये लोवर्ड हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, रिब मसल लोवर्ड हो जाएंगे। और इसी तरह बेटा जो डायाफ्राम था दूसरे नंबर पे, यहां तो देखें कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब एक्सेलेशन में क्या होगा, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा। जब डायाफ्राम रिलैक्स करेगा तो ये रेज्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और इसी तरह बेटा जो तीसरा काम इनहेलेशन में हुआ था कि एयर प्रेशर इन लंग डिक्रीज कर गया था, यहां ये जो एयर प्रेशर होगा ये इंक्रीज कर जाएगा बेटा, एयर प्रेशर इंक्रीज। जी बेटा, अब मैं आपको ना रीडिंग भी करवाने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक्सेलेशन देखते हैं पुत्र। एक्सेलेशन मीन्स मूविंग द एयर out of the lungs. The following events occur during the exhalation. The intercostal muscles relax to move the rib cage inward. Rib cage अंदर की तरफ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। At the same time, diaphragm also relax and moves upward. diaphragm रिलैक्स होके ऊपर की तरफ उठ जाएगा। These two movements decrease the volume of the chest, so pressure inside the chest increases and air is forced out. और इस तरह हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा बेटा, ये एक MCQ है, ये बड़ा ध्यान से सुन लें आप लोग। We lose half a liter of water a day through breathing. सांस लेने के अमल के दौरान हम आधा लीटर पानी जाया करते हैं। कैसे? This is the water vapor we see when we breathe onto glass. बेटा ये हम ना इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि हम कैसे वाटर वेपर्स को यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। बेटा एक कंच का ना गिलास का, शीशे का गिलास ले लें और उसके अंदर आप ना अपनी हवा को ऐसे ना फूंक मारें। जब आप फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे कि हल्के हल्के वाटर वेपर्स वो कंच के गिलास के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। ये आपने याद रखना है कि हाफ लीटर वाटर हम ब्रीथिंग के अमल के दौरान वाटर वेपर की शक्ल में जाया करते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।